यूरोपीय संघ एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। भारत उसके लिए अहम सहयोगी हो सकता है। अमेरिका द्वारा नई व्यापार बाधाओं के बीच चीन का आर्थिक प्रभाव बढ़ रहा है और यूरोपीय संघ एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश में है। भारत यही आता है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन की नई दिल्ली यात्रा सिर्फ कूटनीतिक सुंदरता से ज्यादा है। यह भारत के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने का एक गणना कदम है। लेकिन अब क्यों? इस तात्कालिकता का कारण क्या है? और क्या यह वैश्विक राजनीति में गेम चेंजर होगा? 2024 में यूरोपीय संघ का भारत का व्यापार 126 बिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले दशक में 90% की आश्चर्यजनक वृद्धि है। यूरोपीय संघ अमेरिका और चीन से आगे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान है, जो यूरोपीय व्यवसायों के लिए बड़े अवसर प्रदान करता है। यूरोपीय उद्योगों, विशेष रूप से वाहन, वाइन और स्पिरिट के लिए भारत एक आवश्यक बाजार है। भारत यूरोपीय संघ को चीन पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण मानता है। विकास की संभावना बहुत बड़ी है, लेकिन एक बड़ी बाधा एक मुक्त व्यापार समझौता बनी हुई है, जो लगभग 2 दशकों से बातचीत में फंसे हुआ है। क्यों है एफडीए इतना महत्वपूर्ण? खैर, यह नियामक बाधाओं को दूर करेगा, निवेश को आसान करेगा और व्यापार की और भी बड़ी मात्रा को अनलॉक करेगा। लेकिन नौकरशाही बाधाओं, बौद्धिक संपदा अधिकारों और संरक्षणवादी नीतियों ने प्रगति में देरी की है। बड़ा सवाल, क्या यह यात्रा अंततः सौदे को फिनिश लाइन पर धकेल देगी? भारत में यूरोपीय संघ की रुचि सिर्फ अर्थशास्त्र से परे है। यह तेजी से अस्थिर दुनिया में शक्ति और सुरक्षा के बारे में भी है। चीन के कारक के साथ बीजिंग की आर्थिक और सैन्य पहुंच का विस्तार यूरोपीय संघ हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझेदारी को गहरा करने के लिए उत्सुक है, और भारत इस रणनीति में एक स्वाभाविक सहयोगी है। रूस यूक्रेन युद्ध में तटस्थ रहते हुए भारत के साथ यूरोपीय संघ का जुड़ाव कूटनीतिक परिणामों हेतु अहम है। डोनाल्ड ट्रंप की संभावित वापसी यूरोपीय आयात पर नए टैरिफ ला सकती है, जिससे यूरोपीय संघ अधिक उत्सुक है। इन वैश्विक तनावों से परे विविध व्यापार भागीदार, भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे जैसी पहल एक और कारण है कि यूरोपीय संघ भारत में भारी निवेश कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत, खाड़ी और यूरोप को जोड़ने वाला व्यापार मार्ग बनाना है, जिससे चीन के नेतृत्व वाली बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं पर निर्भरता कम हो जाती है, जैसे कि बेल्ट एंड रोड पहल। भारत यूरोपीय संघ के लिए सिर्फ आर्थिक मौका नहीं, वैश्विक व्यवस्था पुनर्निर्माण में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। अवसर हैं, लेकिन चुनौतियां भी। भारत यूरोपीय संघ संबंध हमेशा आशाजनक रहे हैं, पर धीमे। मुक्त व्यापार समझौते जैसे कई सवाल बने हुए हैं। क्या आखिरकार इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे या नौकरशाही बाधाएं फिर से ठोस होंगी? यू और भारत का एआई, साइबर सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकियों में बढ़ता सहयोग है। क्या वे चर्चा से आगे बढ़ेंगे? असली क्रियान्वयन। चीन और रूस की रणनीति। क्या यूरोपीय संघ और भारत चीन और रूस के प्रति अपने अलग अलग दृष्टिकोण को तनाव के बिना चला सकते हैं? वेंडरलैंड की यात्रा अहम है। यदि यह साझेदारी सफल होती है, तो भविष्य में वैश्विक व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति को आकार दे सकती है। दुनिया देख रही है। क्या भारत और यूरोपीय संघ इस मौके को पकड़ेंगे?